नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में आज पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। इन मुद्दों से कितना ध्रुवीकरण होगा ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन इन सब के बीच रामपुर की सियासी लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। यहां पहली बार बीजेपी के मुसलमान कैंडिडेट मैदान में हैं। जिस सीट से योगी के हैदर अली चुनाव लड़ रहे हैं वो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सीट है, जहां से पिछली बार उन्होंने बम्पर जीत हासिल की थी। रामपुर कौन फतेह करेगा, योगी के हैदर या फिर आजम के अब्दुल्ला? किसका पलड़ा है भारी, देखिए इस रिपोर्ट में। 403 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट भगवा पार्टी से मुसलमान भी होगा। मुहर लग गई है और ऑफिशियल लेटर भी आ गया, साथ ही फोटो भी आ गई और साथ ही कंफर्म हो गया कि आजम खान भले ही जेल में हो, लेकिन रामपुर की सियासत में शोले उसी शिद्दत के साथ भड़केंगे। और क्योंकि इस बार रामपुर की स्वार टांडा सीट की जंग सियासत के दो साहबजादों के बीच होने जा रही है। एक तरफ आजम खान के साहबजादे अब्दुल्ला आजम होंगे, तो दूसरी तरफ नवाब कासिम अली खान और नावेद मियां के साहबजादे हमजा और हैदर अली खान। अब्दुल्ला आजम बाहर आ गए हैं सर जेल से, और सर टिकट उनका हो गया है सर। अभी क्या उम्मीद पर्चा तो भरने दो सर, क्या सर उम्मीदें क्या जनता से? देखिए पहले तो वो पर्चा भरे जी। अब्दुल्ला आजम कोई तोप थोड़ी ना है जी। क्या है अब्दुल्ला? सरकार में, पिछली सरकार में इनके जो पिताजी थे उन्होंने अपनी निधि, अपनी नगर विकास मंत्री थे, नगर पालिकाओं को पैसा दे दिया था, और जिला प्रशासन और एसपी और डीएम जो उस टाइम थे वो सरकार के दबाव में काम कर रहे थे। अब तो बिल्कुल हर कोई आजाद है। तब के और आपके चुनाव में बहुत अंतर रहेगा। आपकी लड़ाई बहुत बड़ी, न आपकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है, न आपकी लड़ाई कांग्रेस से है, आपकी लड़ाई सरकार से। आपका चुनाव सरकार से, और सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी आपको ये चुनाव में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की। ये तमाम लोग ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि ये खुद चुनाव जीत जाए। ये चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं ताकि आप वो चुनाव हराएं। हैदर अली खान ने तो कांग्रेस को झटका देकर भगवा ब्रिगेड का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया है, और अनुप्रिया पटेल की पार्टी से टिकट भी डिक्लेयर हो गया है, और अब्दुल्ला आजम का भी टिकट लगभग क्लियर है, बस कंफर्मेशन बाकी है। लेकिन दो सियासी पुत्रों की लड़ाई ने स्वार टांडा विधानसभा में पूरा माहौल बना दिया है। वो जब से आए क्षेत्र में भी काम है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कोविड प्रोटोकॉल सबको फॉलो करना चाहिए, और सिर्फ मतलब सोशल मीडिया का माध्यम बहुत जरूरी है, लेकिन पब्लिक के बीच में फिर भी तो जाना पड़ेगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग 5 लोगों की, वो भी जरूरी है। जो आदमी अभी तक विधानसभा ही नहीं गया तो वो सोचिए वो क्या करेगा। जब वो विधायक था तब उनके पास लोग जाते थे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नहीं है, हम पे इतने मुकदमे, हम अपनी नहीं सही कर पा रहे। तो जो आदमी अपनी सीधी नहीं कर पा रहा वो पब्लिक की क्या? नवाब खानदान के साहबजादे हैदर अली खान अपना दल वाले कब से वोटर्स को भरोसे की चाय पिला पाएंगे या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से हैदर अली खान ने दांव खेला है, उससे तो ये लगने लगा है कि स्वार की जंग अब्दुल्ला आजम के लिए पिछली बार की तरह आसान नहीं है। अदालत ने अभी तक इंसाफ किया है, आगे भी करेगी और न्याय मिलेगा। अपने वालिद साहब के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी एक लंबे समय से उनको भी देखिए, मैंने यहाँ से पहले भी कहा था, हम तो भैंस चोर बकरी चोर लोग हैं, क्या कह सकते हैं। जो हुआ है उसकी सच्चाई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। एक आखिरी सवाल है, आज आप अखिलेश यादव से मिले, क्या आगे आप इस वाले? मैंने इस बात को पहली बात बता दी, जो पार्टी कहेगी मैं वो करूँगा। अखिलेश जी से मिलना वो मेरे पारिवारिक संबंध है, मैं इसलिए मिलने आया था। कोई राजनीतिक उसमें उसका ना कोई राजनीतिक मतलब नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ एक पारिवारिक रिश्ता है, उसकी वजह से मिलने गया। अगर हैदर अली ऐसा कह रहे हैं तो उसे समझने के लिए हैदर अली खान के पूरे पॉलिटिक्स को देखना होगा।
सबसे पहले इस लिस्ट को देखिए। ये लिस्ट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की यूपी चुनाव की पहली लिस्ट है। पहली लिस्ट में 30 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए थे। अब 8वें नंबर का नाम देखिए। स्वार विधानसभा सीट से हैदर अली खान का नाम लिखा है। कांग्रेस ने लिस्ट घोषित कर दी थी, लेकिन ऐन चुनाव से पहले हैदर अली खान ने पंजा छोड़कर अपना दल एस का कप पकड़ लिया। हैरानी इस बात की है कि हैदर अली खान का पूरा परिवार अब तक कांग्रेसी रहा है। पिता और पूर्व मंत्री नवाब काजमी अली खान उर्फ नावेद मियां कांग्रेस पार्टी से रामपुर नगर विधानसभा से इस बार भी उम्मीदवार हैं। हैदर अली खान की दादी बेगम नूर बानो कांग्रेस की पुरानी नेता रही हैं और सांसद भी रह चुकी हैं। रामपुर में पिता बनाम पिता होने की बात कही जा रही है, तो स्वार में बेटा वर्सेस बेटा। समाजवादी पार्टी ने अभी टिकट का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन कयास यही लग रहे हैं कि रामपुर और स्वार सीट पर लड़ाई दो सियासी खानदानों के बीच में होने जा रही है। तो क्या हैदर अली खान की कांग्रेस छोड़ अपना दल ज्वाइन करने की वजह भी यही है? क्या हमने अपनी विधानसभा के लिए जो जनता के हित में हमें सही लगा, हमने वो किया है जी। और हम चाहते हैं कि हमारे अभी जो इंटरव्यू भी हुआ था उसमें भी हमने कहा था कि पब्लिक की भलाई के लिए मैं चाहता हूं, जो मेरे विधानसभा के युवा हैं, खासतौर से बेरोजगारी जो सपा सरकार की वजह से, और खासतौर से आजम खान जब मंत्री रहे उन्होंने जो बेरोजगारी जिले में करी है उसको दूर करने के लिए हमने ये फैसला उठाया है, फैसला लिए कदम उठाया है। और हम इस मौजूदा सरकार में जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके हमारे सभी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो काम किया है, उनकी सरकार ने जो काम किया उससे हम प्रभावित हुए हैं। और हमारा मानना है जैसे हमारे लालपुर का पुल का भी निर्माण इन्हीं की सरकार में शुरू हुआ है, जो सपा सरकार में तोड़ा, जो पुल तोड़ा गया था, जिससे लाखों आदमी, हर जाति, हर धर्म, हर बिरादरी का आदमी परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, खेती किसान आदमी परेशान है। तो आज वो काम शुरू हुआ है। हम भी सरकार में हमने अर्जी लगाई थी, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी पब्लिक के हित में जो बेहतर कर पाए वो। जिस तरह से हैदर अली खान ने दांव खेला है, अब्दुल्ला आजम के लिए स्वार की लड़ाई 2017 जैसी आसान लड़ाई तो नहीं दिख रही। वो पब्लिक की क्या करेगा? क्या सब उम्मीदें हैं ऐसा योगी जी वापसी कर पाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं फिर से। रामपुर में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छी तरह से जीतेगी और मजबूती के साथ हम चुनाव के मैदान में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लोगों का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। और योगी जी का जो 5 वर्षों का काम और केंद्र सरकार का 7.5 सालों का काम लोगों के सामने है। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है चुनाव प्रचार के लिए। अभी तो मैटर सुब्यूटी से वो जाने। लेकिन सवाल यह है कि जिस अब्दुल्ला आजम ने 2017 की विधानसभा में जीत दर्ज की थी, क्या उनको शिकस्त दे पाएंगे? 2017 विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम को 1,06,443 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सैनी को 53,347 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीएसपी के नवाब काजिम अली खान थे, जिन्हें 42,233 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 51.69% था, जबकि दूसरे नंबर पर रही बीजेपी का वोट शेयर 25.91% था। वहीं बीएसपी का वोट शेयर 20.51% था। ये पैगाम देकर भेजा था कि तनाज और पूरे जिले के जब आए तो उन्हें सबसे पहले ये समझाया कि मुखालिफ उनकी ताकत के सामने बहुत अदना है। ये बात आप भी जानते, ये वो शहर है, ये वो जिला है, एक चुनाव में नारा लगा था कि वजीर आजम बनाम आजम, तभी आजम फंसा ही। लेकिन इस बार 2012 और 17 जैसे हालात नहीं है। न पहले वाला आजम खान का जलवा है, ना ही रसूख। योगी सरकार के चाबुक ने आजम की सियासत ही नहीं, विरासत को भी जख्मी कर दिया है। आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला और परिवार पर इस वक्त 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।
आजम खान पर 102 मुकदमे हैं, पत्नी तंजीम पर 34 मुकदमे हैं, बेटे अब्दुल्ला पर 44 मुकदमे हैं, बड़े बेटे अदीब पर 31 मुकदमे हैं। बेटे का मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। तो जो हो तो अपने घर जाके आपके साथ है। मैंने दुआ करी कि अल्लाह जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मुझे कोई शिकायत बस तू मेरे वालिद को बचा। आजम खान जेल में है, पत्नी और बेटा अब्दुल्ला जमानत पर है। समाजवादी पार्टी ने टिकट का ऐलान नहीं किया है, टिकट के इंतजार की राह में ये मुकदमे रोड़ा है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने जेल से आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला आजम को अपने बगल में बैठाया और उनका बचाव किया, उससे तो यह क्लियर है कि आजम खान और बेटे के टिकट में देर है, लेकिन टिकट पर संदेह नहीं है। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उदाहरण दिया कि एक जिला अधिकारी जो रामपुर के थे, वो आउट ऑफ स्टेट से आए थे, उन्हें अपना एक्सटेंशन चाहिए था। उन्होंने सरकार की पूरी मन मर्जी के साथ काम किया और न जाने कितने मुकदमे लगाए रामपुर में। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। अखिलेश जी, आपके साथ में आज स्वयं प्रसाद मौर्य के साथ में ये अब्दुल्ला आजम मौजूद है। अब्दुल्ला आजम की मौजूदगी यहाँ पर किस बात का संदेश देती है? इसका मैसेज क्या है, पॉलिटिकल मैसेज का? आपको क्या लग रहा है? ये तो आप बताएंगे। समाजवादी पार्टी के सभी नेता सदस्य यहाँ बैठे हैं। हमारे बाईं तरफ अब्दुल्ला है और उनके बाईं तरफ वो हैं जो यूथ नया हमारे समर्थन दे रहे हैं। पर अभी ये जेल से रिहा होकर के आए हैं, काफी दिन जेल में रहना पड़ा, तो उसके बारे में कुछ आप कहेंगे? क्या कोई अन्याय? ये लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी। इनको फंसाने में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक थे। अखिलेश यादव जी प्रेस कर रहे थे और उनके बगल में बैठे थे अब्दुल्ला आजम, जो फ्रॉड के मामले में कोर्ट ने उनका विधायकी की सीट उनसे खाली करवा ली और आज 43 मुकदमों के आरोपी अब्दुल्ला आजम भी उनके पास बैठे दिखाई पड़े। सपा का प्रयोजन क्या है? सपा इन्हें चुनाव लड़ाकर विधानसभा में भेजने की नापाक हरकत की है। ये विधानसभा में जाएंगे तो जनता के लिए क्या काम करेंगे, इसका जवाब अखिलेश यादव जी को देना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसका जवाब उनके पास होगा, क्योंकि वही इनके सरगना है। नवाब खानदान और आजम खानदान में अदावत नहीं है। आजम खान और उनके बेटे की सियासी डगर में नावेद मियां ने भी कई शिकायत की है। इसके अलावा आजम खान पर अकेले 80 से ज्यादा केस दर्ज आकाश सक्सेना ने किया है, जो रामपुर सदर से बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं। आकाश सक्सेना ने अब्दुल आजम पर 2 बर्थ सर्टिफिकेट का केस किया था
अब्दुल्ला आजम पर 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पैन कार्ड रखने का आरोप है। इनमें से एक जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में ही स्वार टांडा विधानसभा से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द कर दी थी। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आजम खान के नाम से रामपुर और स्वार की सियासत का पारा घटता बढ़ता है, लेकिन हैदर अली का कहना है कि योगी सरकार में आजम खान के बेनकाब होने के बाद आजम के खिलाफ माहौल बन गया है, जिसका फायदा उन्हें अपना दल के टिकट पर मिलना तय है। अगर कल मेरा ये मानना है, अगर उनको पब्लिक को आगे तालीम, जैसे वो कहते हैं मैंने तुम्हारे हाथ में कलम दी है, यूनिवर्सिटी कलम नहीं है, ये सिर्फ एक अड्डा है पैसे कमाने का। सरकार की जब संपत्ति है, सरकार का पैसा है यूनिवर्सिटी में। और हमने ये भी गुजारिश की है माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कि जब सरकार अब तो खैर चुनाव शुरू हो गए, अब जैसी फिर सरकार में आप आएंगे और शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, महाराज जी से हमारा ये अनुरोध है कि यूनिवर्सिटी को सरकारी करी जाए, सरकारी की जाए और सबकी हर गरीब तबके का, पिछड़ा, मजलूम, छोटा बड़ा हर आदमी इसमें पढ़ाई कर सके। अब अगर हैदर अली खान को इतना भरोसा है तो उनके कोर वोट बैंक के अलावा स्वार की जाति का समीकरण है। स्वार में करीब 3,07,000 वोटर हैं, 1,81,000 मुस्लिम वोटर, सैनी 60,000 और सिख करीब 10,000 और अन्य दूसरी जातियां हैं। स्वार टांडे से तो पिछली बार के जीते हुए नेता अपने अब्दुल्ला आजम साहब, उनके हालात ज़्यादा हैं। बाकी अब हो सकता है हमजा मियाँ कुछ वहाँ पे कारनामा कर दिखाएं, काफ़ी टाइम दिया है उन्होंने, मगर हाल फिलहाल में कुछ नहीं कह सकते। तो ज़्यादातर आजम खान का ही लगभग 9 बार यहाँ से वो रह चुके हैं, जीत चुके हैं। इस बार भी ज़्यादातर जो जोर पब्लिक का जो है वो आजम खान की तरफ ही जाता है। क्या मुद्दे रहेंगे? विपक्ष पार्टियां जो हैं, मुद्दा जो मेन रहेगा वो है बेरोजगारी का। पब्लिक बहुत बेरोजगार है। हैदर अली खान को लगता है कि मोदी और योगी सरकार के काम के बल पर उनकी जीत तय है, लेकिन अब्दुल्ला आजम का पिछला रिकॉर्ड कहीं ज्यादा अच्छा है। बस अब अब्दुल्ला आजम के टिकट के कंफर्मेशन का इंतजार है, जिसके बाद असल में रामपुर के सियासी शोले रिलीज होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।